राघवेंद्र, राज्य में बढ़ती अशांति मुझे विचलित कर रही है। भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इस स्थिति को नियंत्रित कर पाओगे। महाराज, आपका आदेश ही मेरा कर्तव्य है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और वचन देता हूं कि विजयगढ़ में शांति और न्याय फिर से स्थापित होगा। मैंने एक गुप्त परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे इस भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचा जा सकेगा। मुझे तुम पर विश्वास है राघवेंद्र। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और निष्ठा पर मुझे कोई संदेह नहीं है। एक धीमी खरोंच की आवाज आती है। राघवेंद्र रुकते हैं और कान लगाते हैं। आवाज फिर आती है, थोड़ी तेज। राघवेंद्र चौकन्ने हो जाते हैं। ये कैसी आवाज है? राघवेंद्र धीरे से अपनी तलवार खींचते हैं और दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और बाहर झांकते हैं। गलियारा खाली है। वह कुछ पल इंतजार करते हैं। जैसे ही राघवेंद्र गलियारे में 2 कदम चलते हैं, एक अदृश्य हमलावर उन्हें जोर से धक्का देता है। राघवेंद्र लड़खड़ा कर गिर पड़ते हैं। उनके हाथ से तलवार छूट जाती है। इससे पहले कि वह उठ पाते, एक तेज धार वाले हथियार से उन पर वार होता है। राघवेंद्र की चीख निकलती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। महाराज, मंत्री राघवेंद्र अपने कक्ष में नहीं मिले हैं। हमने हर जगह खोजा, पर उनका कोई पता नहीं है। क्या यह कैसे हो सकता है? मुझे उनके कक्ष में ले चलो। महाराजा तुरंत राघवेंद्र के कक्ष में पहुंचते हैं। दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह जाते हैं। राघवेंद्र फर्श पर खून से लथपथ पड़े हैं। उनके सीने में गहरा घाव है। यह किसने किया? मैं इस हत्यारे को ढूंढ निकालूंगा। पूरे राज्य में तलाशी शुरू करो। जो कोई भी इस हत्यारे को पकड़ेगा, उसे भारी इनाम मिलेगा। विक्रम सिंह, राघवेंद्र की हत्या ने मुझे तोड़ दिया है। तुम राज्य के सबसे कुशल गुप्तचर हो। मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंपता हूं। हत्यारे को ढूंढ निकालो। महाराज, मैं आपको वचन देता हूं कि इस अपराधी को न्याय के कटघरे में लाऊंगा। मैंने राघवेंद्र के कक्ष का निरीक्षण किया है। वहां कोई संघर्ष का निशान नहीं था, जिससे लगता है कि हमला अचानक हुआ। मुझे एक छोटा रेशमी धागा मिला है, जो शायद हत्यारे के कपड़ों से टूटा होगा। विक्रम सिंह को राघवेंद्र के दस्तावेज में एक संदिग्धों की सूची मिलती है। राघवेंद्र एक सख्त और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने कई लोगों को नाराज किया होगा। यह गुप्त परियोजना क्या थी जिस पर वे काम कर रहे थे? विक्रम सिंह उस रेशमी धागे को देखते हैं और सूची में एक नाम पर रुकते हैं। धनपाल, एक धनी व्यापारी। धनपाल, राघवेंद्र से उसके कई विवाद थे और राघवेंद्र ने महाराजा को एक गुप्त पत्र भी भेजा था। महाराज, मुझे पता चला है कि राघवेंद्र एक गुप्त परियोजना पर काम कर रहे थे। कुछ ऐसी तकनीक जिससे सोने की खदानों का पता लगाया जा सकता था। क्या यह सच है? हाँ विक्रम सिंह, वह राज्य की भलाई के लिए यह कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक गुप्त पत्र भी भेजा था, जिसमें कुछ राजद्रोहियों के नाम थे, पर मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। मैं उन नामों को उजागर नहीं कर सका। महाराज, कृपया मुझे उन नामों को बताएं। यह राघवेंद्र की हत्या से जुड़ा हो सकता है। ठीक है विक्रम सिंह, मुझे तुम पर भरोसा है। सूची में धनपाल और सेनापति भीम सिंह जैसे कुछ प्रभावशाली नाम थे। धनपाल, राघवेंद्र की हत्या की रात तुम्हें महल के आसपास देखा गया था और यह रेशमी धागा तुम्हारे कपड़ों से मेल खाता है। स्वीकार करो अपना अपराध। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। राघवेंद्र की सोने की खदानों वाली परियोजना तुम्हारे एकाधिकार के लिए खतरा थी, है ना? हाँ, मैंने ही किया। मुझे डर था कि वह तकनीक मेरी खदानों को बर्बाद कर देगी। मैंने चुपके से महल में प्रवेश किया और उन पर हमला किया। तुम अकेले नहीं थे धनपाल। तुम्हें किसने मदद की? धनपाल चुप रहता है। विक्रम सिंह उसे घूरते हैं। सेनापति भीम सिंह का नाम भी राघवेंद्र के पत्र में था। क्या उसने तुम्हें महल में घुसने में मदद की? हाँ, उसने मुझे महल के गुप्त रास्ते बताए। महाराज, धनपाल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और उसने बताया कि सेनापति भीम सिंह ने उसे राघवेंद्र के कक्ष तक पहुंचने में मदद की। भीम सिंह राज्य में सत्ता हासिल करना चाहता था और राघवेंद्र उसके रास्ते में आ रहे थे। भीम सिंह, तुम्हारा विश्वासघात अक्षम्य है। तुमने मेरे सबसे भरोसेमंद मंत्री की हत्या में मदद की। तुम्हें देशद्रोह का सामना करना होगा।
महाराजा सूर्यदेव ने सेनापति भीम सिंह और धनपाल दोनों को मौत की सजा दी और फिर कुछ महीनों बाद विक्रम सिंह, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और बहादुरी ने विजयगढ़ को एक बड़े संकट से बचाया है। राघवेंद्र की गुप्त परियोजना पूरी हो चुकी है और हमारी सोने की खदानें राज्य को समृद्ध बना रही हैं। तुमने राघवेंद्र की जगह ली है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। महाराज, ये सब आपके मार्गदर्शन और विश्वास का परिणाम है। मैं राघवेंद्र के सिद्धांतों का पालन करूंगा और हमेशा न्याय और सत्य के लिए खड़ा रहूंगा। उनकी यादें हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा हमेशा रंग लाती है, भले ही रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना दिखे, अंत में सत्य की ही विजय होती है और षड्यंत्रों का पर्दाफाश होता है।